अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसी हैं मेरी सारी बहनें? आई होप कि सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और फ़जर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अभी यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ ताकि सुबह ही सुबह कपड़े धुल जाएं तो बाकी काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैं सुबह ही सुबह मशीन लगा लेती हूँ जिससे कि टाइम काफ़ी सेफ़ हो जाता है और कपड़ों का काम जब ख़त्म हो जाता है तो बाकी काम करने में बहुत आसानी होती है और बाकी कामों के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो जब तक मेरे कपड़े धुलते रहते हैं तो मैं साथ नाश्ता बना लेती हूँ और बाकी भी काम करती रहती हूँ और जब सारे कपड़े धुल जाते हैं तो एक ही दफ़ा बैठ के सब कपड़े खंगाल लेती हूँ। तो यहाँ नाश्ता मैंने बना लिया है और अब मैं बच्चों को नाश्ता करवा रही हूँ और वहाज को क्योंकि खांसी हो रही थी और इसका सीना भी ख़राब हो रहा था तो इसलिए इसको सुबह सुबह मैंने कहवा बना के दिया, लेकिन ये गर्म था तो इसलिए डोंगे में डाल के इसको थोड़ा सा ठंडा किया है। तो ये सुबह ही सुबह कहवा पी रहे हैं जो कि बच्चों के लिए सर्दियों में काफ़ी अच्छा होता है। और इन्होंने जो शर्ट उतारी थी वही मैंने इनके गले पे डाल ली ताकि इनका यूनिफॉर्म गंदा ना हो। और यहाँ पे खिज़र भी रेडी हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को स्कूल भेज दिया है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:45 पौने 8 बज रहे हैं और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और ये हैं इस वक्त घर के हालात बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर के कुछ ऐसे हालात होते हैं। और यहाँ समीर अपना बैठ के पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो इस कमरे का ये हाल हो रहा है। तो दूसरा रूम मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरे रूम के क्या हालात हैं। तो चलें दूसरे कमरे में चलते हैं और देखते हैं क्या हालात हैं। तो यहाँ मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ ये देखें हॉट पॉट यहाँ रखा हुआ है और कपड़े यहाँ सोफ़े पे रखे हुए हैं और टॉवल भी यहाँ सोफ़े पे रखा हुआ है। तो बस सुबह के टाइम जब बच्चे तैयार हो रहे होते हैं तो उनको एक ही धुन सवार होती है कि बस हमें तैयार होना है। बाकी घर के जो हालात होते हैं वो माँ जाने और घर जाने। तो ख़ैर ये भी एक टाइम होता है जो गुज़र जाता है और बाद में याद आता है कि हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। तो ये हमारा अपार्टमेंट से नीचे का व्यू है, नीचे से इस तरह है और हम 4th फ्लोर पे रहते हैं। तो यहाँ नीचे कंपाउंड में सब अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो मुकम्मल ख़ामोशी और सुकून हो रहा है और परिंदे निकले हुए हैं अपने रिज़्क़ की तलाश में। तो बस सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, बहुत पुरसुकून होता है और सुबह अगर इंसान उठ जाता है तो सारे काम भी बहुत अच्छे से होते हैं। तो बस मैं भी जाती हूँ और अब लगती हूँ अपने कामों में और सबसे पहले समीर के लिए नाश्ता बनाती हूँ कि आज वो घर में है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, तो आज घर में है समीर। तो अभी किचन में मैं आ गई हूँ और सबसे पहले अपने लिए और समीर के लिए नाश्ता बनाती हूँ। फिर हम दोनों बैठ के नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद मुझे कपड़े भी खंगालने हैं सब और फिर उसके बाद घर के बाकी भी काम करूँगी। तो बस आप भी मेरे साथ व्लॉग में जुड़े रहिए और देखते रहिए कि आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं सफाई स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले मैं चीज़ें वगैरह सब समेट लूँगी सारे घर की और फिर उसके बाद फिर बाकी की क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वगैरह सब मैंने कर ली घर की और अब मैं जाके कपड़े खंगाल लूँगी सारे जो बाकी कामों के साथ साथ मैं मशीन से निकाल निकाल के रखती गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े भी धुल गए और सफाई भी हो गई। तो अब मैं खाना बनाऊँगी।
खाने में मैं बना रही हूँ सफ़ेद चने, जो कि रात को मैंने भिगो के रख दिए थे, तो इससे ये बड़े भी हो जाते हैं और गलने में भी आसानी हो जाती है। तो अभी किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है और बस अब मैं आपको एक क्विक सी रेसिपी देती हूँ कि मैं सफ़ेद चने किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं सफ़ेद चने 2 तरीक़ों से बनाती हूँ। एक तो चनों के साथ ही मैं प्याज, टमाटर और मसाले वग़ैरह सब डाल के गला लेती हूँ और फिर कुकर को खोल के तो मैं भून लेती हूँ। और दूसरा मैं मसाले को पहले भून के फिर उसके बाद उसमें चने डाल के गलाती हूँ। तो इस तरह दोनों तरीक़ों से मैं बनाती हूँ। तो आज पहले वाले तरीके से बना रही हूँ, मतलब कि प्याज वग़ैरह, टमाटर और सारे मसाले एक साथ डाल के और उसको भून के, तो उस तरीके से मैं आज बना रही हूँ। और दूसरा तरीका फिर मैं आपको कभी बताऊँगी। तो सबसे पहले चनों को कुकर में डाल के चूल्हे पे रख के इतना पानी डाल देती हूँ कि जिसमें चने अच्छे तरीके से गल जाएँ। फिर इसमें जो चीज़ें जाएंगी उनमें सबसे पहले है प्याज, 2 से 3 बड़ी प्याज मोटी मोटी कटी हुई। और हाँ, चने जो मैंने लिए हैं वो आधा से पौना किलो के करीब हैं। लहसुन बग़ैर पिसा हुआ आधी पोटली के करीब। फिर जाएंगे इसमें टमाटर 5 से 6 मोटे कटे हुए, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, साबित गरम मसाला 1 टेबलस्पून, साबित ज़ीरा 1 टेबलस्पून। फिर कुकर का ढक्कन लगाकर गलने रख देंगे और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गलाने, वरना भूनने के दौरान हलवा हो जाएंगे। तो चने हमारे गल गए हैं और इसके साथ प्याज, लहसुन और टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं। तो इसका पानी अलग कर लेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 कप ऑयल डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। और अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि प्याज, टमाटर और लहसुन बिल्कुल पिस जाए। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो फिर चनों का पानी जो हमने छान के अलग कर लिया था वो इसमें डाल देंगे, अपने अंदाजे के मुताबिक जितना गाढ़ा रखना हो। और फिर बिल्कुल धीमी आंच करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार सालन सफ़ेद चनों का तैयार है। तो इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ या चावल के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे। तो खाना वाना खा के हम सो गए थे और अभी हो रहा है शाम का टाइम और सर्दियां क्योंकि आ चुकी हैं तो इसलिए मूंगफलियां भी आ गई हैं। तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं बैठ के मूंगफलियां, और खीज़र अपने बड़े भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और छोटे भाई को छील छील के दे रहे हैं। तो समीर को भी हम कह रहे थे हमें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये कह रहे थे कि टाइम ज़ाया होगा, इनके पेपर्स चल रहे हैं। तो हमने तो खा ली और अब समीर की बारी है। और साथ साथ ये बता रहे थे कि आज नीचे कंपाउंड में नाइट मैच होगा, तो इन लोगों को बड़ा मज़ा आता है नाइट मैच का। और यहाँ नीचे काफ़ी रौनक हो जाती है जब ये लोग खेल रहे होते हैं, तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो हम जिस जगह रहते हैं काफ़ी रौनक जगह है। सो अभी मैं जा रही हूँ किचन में अपने रात के सारे काम निपटाने के लिए, और आपसे मैं यहाँ पे चाहती हूँ इजाज़त। आई होप सो कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।